हेलो बच्चों, आज के इस वन शॉट वीडियो में हम करेंगे ऑप्टिक्स से सारे कंसेप्ट को क्लियर, जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम। जब लाइट किसी सरफेस से टकरा करके बैक उसी मीडियम में आ जाता है, इस फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन जरूरी नहीं मिरर से ही हो, रिफ्लेक्शन किसी भी स्मूथ सरफेस से हो सकता है। जिस मीडियम से लाइट आएगा उसी मीडियम में लाइट क्या हो जाएगा वापस। इस फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब सरफेस स्मूथ होता है तो रिफ्लेक्शन कैसा होता है? रेगुलर। और सरफेस रफ होता है, जिगजैग होता है, उससे जो रिफ्लेक्शन होता है वो क्या होता है? इर्रेगुलर। ये इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन है, ये रेगुलर रिफ्लेक्शन है। उसी तरह से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है कि एंगल आई जो होगा, इंसिडेंट एंगल हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के क्या होगा? इक्वल। एंगल आई ऑलवेज इक्वल होगा एंगल आर के। एंगल आई को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल आर को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और दूसरा क्या है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, तीनों का तीनों क्या होगा? सेम ही प्लेन में लाई करेगा। इसे बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है इमेज, टाइप्स ऑफ इमेज। दो मेन इमेज होता है, वर्चुअल इमेज और रियल इमेज। वर्चुअल इमेज देखिए, पहले इमेज कब बनता है? जब दो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट मिलता है या मिलता हुआ नजर आता है तो इमेज बनता है। दो तरह का इमेज होता है, वर्चुअल और रियल। वर्चुअल इमेज कब बनता है? जब दो रे या रिफ्लेक्टेड हो या रिफ्रैक्टेड मिलता हुआ नजर आता है, मिलता नहीं, अपीयर टू मीट होता है तो वर्चुअल इमेज होता है। वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा होता है और वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं किया जा सकता है। रियल इमेज कब बनता है? जब दो रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रे मीट तो नहीं, एक्चुअल में मीट करता है। रियल इमेज कब बनता है? जब दो लाइट या दो रे रिफ्लेक्टेड हो या रिफ्रैक्टेड एक्चुअली में मीट करता है तो रियल इमेज बनता है। रियल इमेज हमेशा उल्टा होता है, इन्वर्टेड, और रियल इमेज को स्क्रीन पे ऑब्टेन किया जा सकता है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से जो इमेज बनता है, जैसे देखिए ऑब्जेक्ट है, ये लाइट गई नॉर्मली तो ये तो सीधा ही निकल जाएगा, यह निकल जाएगा, और उसके बाद एक लाइट को कुछ एंगल बनाकर भेजते हैं तो ये रिफ्लेक्ट होकर के इधर आ जाएगा। लेकिन जब इसे बैक करेंगे तो यहाँ पर जाके मिल जाएगा। तो जहाँ पर दोनों लाइट मिला या मिलता हुआ नजर आया वहाँ पर क्या बन जाएगा? इमेज बन जाएगा। तो यहाँ पे तो एक्चुअल में मीट नहीं किया, मीट करता हुआ नजर आया, तो इस केस में इमेज कैसा बनेगा? वर्चुअल इरेक्ट। तो प्लेन मिरर से जो इमेज बनता है वो कैसा होता है? वो हमने नॉर्मल लाइफ में भी देखा अपने घर में। इमेज कैसा बनता है? वर्चुअल इरेक्ट, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। जो साइज ऑब्जेक्ट का होता है इमेज भी उसी साइज का बनता है, और लेटरली इन्वर्टेड बनता है। ये काफ़ी मेन पॉइंट है। जो प्लेन मिरर से इमेज बनता है वो कैसा बनता है? लेटरली इन्वर्टेड, यानी लेफ्ट की चीज़ राइट में दिखती है या राइट की चीज़ लेफ्ट में दिखती है, उसे बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड। अब देखिए सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू प्लेन मिरर। अगर ऑब्जेक्ट को मिरर की तरफ या ऑब्जेक्ट को मिरर से दूर जितने डिस्टेंस हम ले जाएंगे उतना ही डिस्टेंस इमेज भी क्या होगा? मिरर से अवे जाएगा या फिर टुवर्ड्स जाएगा। दूसरा, मिरर का जो हाइट, अगर किसी ऑब्जेक्ट को फुल साइज देखना है तो मिरर का जो हाइट होना चाहिए वो ऑब्जेक्ट के हाइट का कम से कम आधा होना चाहिए। प्लेन मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। प्लेन मिरर का पावर कुछ भी नहीं होता, 0, और उसका लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है? 1, यानी कि ऑब्जेक्ट का हाइट और इमेज का हाइट क्या होता है? बराबर होता है। नंबर ऑफ इमेज फॉर्म, दो प्लेन मिरर अगर पैरेलल रख दिया जाए तो नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा? इन्फिनिटी। और कुछ एंगल बना के रखा जाए तो इसमें यह ध्यान रखना कि अगर 360/60 इवन आ रहा है, जैसे अगर थीटा 60 डिग्री है तो 360/60 क्या आ जाएगा? इवन आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ इमेज 6 नहीं होगा, नंबर ऑफ इमेज कितना हो जाएगा? 5, एक कम कर देना। और अगर 360/थीटा ऑड आएगा तो नंबर ऑफ इमेज कितना होगा? 360/60 होगा, 360/थीटा ही होगा। ऑड के केस में 1 माइनस नहीं करना है, लेकिन अगर इसका रेशियो इवन आ रहा है तो 1 माइनस करके इमेज बताना है। यूजेज ऑफ प्लेन मिरर याद रखना, पेरिस्कोप बनाने में प्लेन मिरर का यूज़ करना होता है। पेरिस्कोप जो इस टाइप का होता है, जो बचपन में आपने देखा होगा, इस तरह का जो पेरिस्कोप होता था, यहाँ पर एक प्लेन मिरर यहाँ लगाते थे और उसके ऐसे करके लगाते थे यहाँ प्लेन मिरर, फिर इससे लाइट आती थी टकरा करके, फिर यहाँ पे ऐसे बना होता था, फिर ये लाइट एक यहाँ होती थी, यहाँ से टकराया, फिर यहाँ पे इमेज बनता था। तो पेरिस्कोप बनाने में कौन सा मिरर यूज़ होता है? प्लेन मिरर। और लुकिंग ग्लास जो घर में हम यूज़ करते हैं देखने के लिए अपना इमेज, वो कैसा होता है? प्लेन मिरर का ही बना होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर में देखिए केव वाला पार्ट क्या होता है? शाइनिंग फेस होता है, इधर पॉलिश शेप होता है, इधर शाइनिंग फेस होता है, इधर क्या होता है? पॉलिश होता है। कॉन्वेक्स में इस पॉइंट को बोलते हैं पोल,
इसे बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस और इसे बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद पोल और फोकस के बीच की जो दूरी होता है उसे बोलते हैं फोकल लेंथ और सेंटर और पोल के बीच की जो दूरी होता है उसे बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन होता है? जो फोकल लेंथ होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होता है? आधा होता है। सेम काम यहाँ भी पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस फोकल लेंथ, पोल और सेंटर के बीच का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर। याद रखना इस लाइन को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए प्रिंसिपल फोकस है, इस फोकस को डिफाइन कैसे किया जाए? जब इस पे इंसिडेंट लाइट पैरेलल आएगी तो वो टकराने के बाद एक फिक्स पॉइंट से पास होगा, जिस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? फोकस। यहाँ भी लाइट जब इंसिडेंट आएगी, पैरेलल लाइट अगर आएगी इंसिडेंट होकर, तो ये क्या होगा? रिफ्लेक्ट, ये तो रिफ्लेक्ट होकर इधर चला जाएगा, लेकिन ये रिफ्लेक्ट होकर इधर आ जाएगा और जब इसे बैक करेंगे तो एक फिक्स पॉइंट से पास होगा, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? फोकस। तो फोकस प्रिंसिपल एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर पैरेलल इंसिडेंट लाइट रिफ्लेक्शन के बाद या तो मिल जाता है या तो मिलता हुआ नजर आता है। मिल किस में जाता है? कॉनकेव के केस में एक्चुअल में मिल जाता है और कॉन्वेक्स के केस में मिलता हुआ नजर आता है। अब नेक्स्ट देखिए साइन कन्वेंशन। अगर पोल से इधर डिस्टेंस मेजर करेंगे तो उस डिस्टेंस को लेंगे प्लस, पोल से अगर डिस्टेंस इधर मेजर करेंगे तो उस डिस्टेंस को लेंगे नेगेटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लेंगे तो डिस्टेंस क्या लेंगे? पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस के अगर नीचे लिया जाएगा तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और याद रहे सारे डिस्टेंस को मेजर करना पोल से स्टार्ट करना। जैसे इसके फोकल लेंथ की बात करें तो PF इधर होगा तो इसका फोकल लेंथ क्या आ जाएगा? नेगेटिव। अगर हम कॉन्वेक्स की बात करें तो कॉन्वेक्स में ये हो गया पोल और ये क्या हो गया? फोकस। अगर इसके फोकल लेंथ की बात करें तो P से F इधर आ गया तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा? पॉजिटिव, और इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? P से F इधर आया तो इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो कॉनकेव का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अब देखिए इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से जो इमेज बनेगा उसको ध्यान से देखिए, इससे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। तो सबसे पहला केस लेते हैं जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। तो ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी से होगा तो इन्फिनिटी से लाइट कैसी आती है? पैरेलल लाइट आती है। इन्फिनिटी से जो लाइट आएगी वो क्या आएगी? पैरेलल। पैरेलल लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद किससे पास होगा? फोकस से, यानी फोकस पे मिलेगा तो यहीं पे क्या बन जाएगा? इसका इमेज। जब दो लाइट मिलता है तो क्या बनता है? इमेज बनता है। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज कहाँ पे बनेगा? एट फोकस। और लाइट एक्चुअल में कट हो रहा है तो कैसा इमेज बनेगा? रियल। और रियल हमेशा क्या होता है? इन्वर्टेड। और एकदम पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट बन रहा है तो ऑब्जेक्ट इमेज एकदम पॉइंट साइज का इमेज बन रहा है तो इमेज का साइज क्या होगा? वेरी स्मॉल इन साइज। सेकेंड देखिए जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा होगा, सी से पहले, तो पहला लाइट भेजिए पैरेलल। पैरेलल लाइट किससे पास हो जाएगा? फोकस से पास हो जाएगा। दूसरा लाइट किससे भेज देंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। जिस रास्ते से जाएगा उसी रास्ते में वापस आ जाएगा। तो कहाँ पे मीट कर गया? यहाँ पे मीट करा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? इसका इमेज A' B'। तो इमेज कैसा बना देखिए, सबसे पहले तो लाइट एक्चुअल में कट किया तो इमेज कैसा बनेगा? रियल एंड इन्वर्टेड। उसके बाद कहाँ पे बना है? बिटवीन C एंड F, C और F के बीच में बना, और इमेज कैसा बना है? थोड़ा सा छोटा बना है। तो कैसा इमेज बनेगा? स्मॉल इमेज बना है। नेक्स्ट केस देखिए जब ऑब्जेक्ट को C पे रख दिया जाए तो लाइट पहले जाएगा पैरेलल, पास किससे हो जाएगा? फोकस से। दूसरा लाइट जाएगा फोकस से और वो क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ पे इमेज बन जाएगा इसका A' B'। तो ये फिर से लाइट एक्चुअल में मीट कर रहा है तो इमेज कैसा बनेगा? रियल एंड इन्वर्टेड। कहाँ पे बन रहा है? एट C पर ही बन रहा है। और उसके बाद सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, सेम साइज का बन रहा है ऑब्जेक्ट। देखिए जब इमेज C और F के बीच में, ऑब्जेक्ट C और F के बीच में होगा तो पहला लाइट पैरेलल फोकस से पास होगा, दूसरा फोकस से पैरेलल हो जाएगा तो यहाँ पे मीट करेगा, यानी C से बियॉन्ड मीट करेगा। तो फिर से मीट कर रहा है तो कैसा बनेगा? रियल एंड इन्वर्टेड। कहाँ बनना? बियॉन्ड C, तो बियॉन्ड C लिख देंगे। और थोड़ा सा लार्ज साइज का बनना है तो लिख देंगे लार्ज इन साइज। अब देखिए अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दिया जाए तो उसका इमेज कहाँ पे बनेगा? इन्फिनिटी, क्योंकि पैरेलल लाइट जाके पहले फोकस से पास होगा, दूसरा पोल से इधर निकल जाए, मीट ही नहीं करेगा कभी। तो कहाँ पे मीट करेगा? इन्वर्टेड इन्फिनिटी पे मीट करेगा। और क्योंकि लाइट कहीं ना कहीं मीट करेगा इधर जाके तो कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड, और काफ़ी लार्ज साइज का बनेगा। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला केस है जो ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में डाल दिया जाता था। पहला
रे पैरेलल फोकस से पास होगा, दूसरा पोल से इस तरह आ जाएगा। ये दोनों कभी मीट नहीं कराए, लेकिन इसे बैक कराएंगे तो पीछे जाके क्या हो जाएगा, ये मीट कर जाएगा। यहाँ पे मीट कर गया तो इसका इमेज कैसा बन जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्योंकि अपीयर टू कट है तो इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और मिरर के अंदर बनेगा और लार्ज साइज का बनेगा। तो आपको याद क्या रखना है कि कॉनकेव मिरर हर तरह का इमेज बनाता है, रियल इमेज भी बनाता है, वर्चुअल इमेज भी बनाता है, और कॉनकेव का वर्चुअल जो होता है वो लार्ज होता है। इतनी बात याद रखना। अब देखिए कॉन्वेक्स मिरर से जो इमेज बनता है वो चाहे ऑब्जेक्ट कहीं भी रख दो एक ही तरह का इमेज बनेगा, वर्चुअल इरेक्ट बिटवीन पी एंड एफ, स्मॉल इन साइज। देख लीजिए पहला लाइट पैरेलल, इधर क्या फोकस से पास होता हुआ नजर आएगा, दूसरा लाइट पोल से जिस एंगल से आएगा उसी एंगल से भाग जाएगा। ये लाइट कभी मीट नहीं करेगा, बैक कराएंगे तो ये मीट कर जाएगा। बैक कराने पे मीट किया यहाँ पे लाइट ए डैश बी डैश, इसलिए कॉन्वेक्स का जो इमेज होता है वो कैसा होता है, वर्चुअल इरेक्ट बिटवीन पी एंड एफ और स्मॉल इन साइज। ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखो इमेज यहीं पे बनेगा। तो कॉन्वेक्स लेंस एक ही तरह का इमेज बनाता है, वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉल इन साइज। कॉनकेव जो होता है दोनों इमेज बनाता है, रियल भी वर्चुअल भी, लेकिन कॉन्वेक्स का वर्चुअल स्मॉल होता है और कॉनकेव का वर्चुअल लार्ज होता है। ये बात अच्छे से याद रखना, कॉन्वेक्स का वर्चुअल स्मॉल और कॉनकेव का वर्चुअल क्या होता है, लार्ज। नेक्स्ट देखिए मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। v क्या है, इमेज डिस्टेंस, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f क्या है, फोकल लेंथ। यहाँ पर u हमेशा क्या होगा, नेगेटिव, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा कॉन्वेक्स मिरर के लिए, फोकल लेंथ नेगेटिव होगा कॉनकेव मिरर के लिए। मैग्निफिकेशन क्या होता है, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर -v/u। याद रहे अगर इमेज रियल होगा, रियल इमेज का मैग्निफिकेशन क्या होगा, माइनस, क्योंकि रियल इमेज हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। तो उल्टे हाइट को क्या लेंगे, नेगेटिव, और ऑब्जेक्ट तो हमेशा सीधा होता है तो पॉजिटिव लेंगे। तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो रियल इमेज का मैग्निफिकेशन क्या होता है, नेगेटिव। और अगर बात कर लें वर्चुअल इमेज की, अगर हम वर्चुअल इमेज की बात करें तो वर्चुअल इमेज कैसा होता है, सीधा, सीधे हाइट को क्या लेते हैं, प्लस, ऑब्जेक्ट भी सीधा होता है प्लस, तो मैग्निफिकेशन क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो रियल इमेज का मैग्निफिकेशन नेगेटिव और वर्चुअल इमेज का मैग्निफिकेशन क्या होता है, पॉजिटिव। अगर बात करें अगर मैग्निफिकेशन 1 से ज़्यादा होगा तो इसका मतलब कैसा इमेज बनेगा, लार्ज इमेज, लार्ज इमेज बनेगा। और अगर मैग्निफिकेशन 1 से कम हुआ, 1/2, 1/3, 1/4, तो जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, स्मॉल इमेज बनेगा। ये बात आपको याद रखनी है। अब देखिए मैग्निफिकेशन दिया होगा और आपको बोलेगा मिरर को पहचानो, तो मैग्निफिकेशन देख के आप मिरर को कैसे पहचान सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर m क्या, प्लस, m का प्लस होना मतलब होता है वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज बना। और m का 1/2 होना यानी 1 से कम होना यानी कैसा, इमेज, स्मॉल इमेज। तो आप दिमाग लगाओ, वो मिरर जो वर्चुअल इमेज तो बनाता हो लेकिन कैसा वाला, स्मॉल। तो अभी अभी मैंने बताया था वो था कॉन्वेक्स मिरर, हो गया। उसके बाद m का माइनस होना, m का माइनस होना मतलब इमेज कैसा होगा, रियल, रियल है और 1 से छोटा है तो क्या होगा, स्मॉल, 1 से छोटा है तो स्मॉल। वैसे रियल अगर आ गया तो रियल सिर्फ कौन बनाता है, कॉनकेव, आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, रियल कौन इमेज बनाता है, सिर्फ कॉनकेव। अब यहाँ फिर से m प्लस है, m प्लस का मतलब होता है वर्चुअल, m प्लस का मतलब वर्चुअल और 2 का मतलब लार्ज। तो वर्चुअल इमेज लेकिन लार्ज वाला, तो याद कीजिए लार्ज वाला वर्चुअल कौन बनाता है, कॉनकेव बनाता। अभी पीछे मैंने डायग्राम में बनाया था। फिर से माइनस आया, माइनस का मैग्निफिकेशन मतलब रियल इमेज, और रियल इमेज सिर्फ कौन बनाता है, कॉनकेव मिरर। अब आता है यूजेज ऑफ मिरर। कॉनकेव का यूज है सेविंग मिरर में। सेविंग मिरर में क्या किया जाता है, मुंह को फोकस और पोल के बीच में रख दिया जाता है तो उसका लार्ज सा इमेज बन जाता है। तो फिर से क्या होता है, सेविंग करने में आसानी होता है। यूज बाय डॉक्टर, सर्च लाइट में यूज होता है कॉनकेव का। कॉन्वेक्स का यूज होता है कार वगैरह व्हीकल के बैक रेयर व्यू मिरर में। उसके बाद स्ट्रीट लैंप पे, और शार्प टर्न जब होता है, जब रोड पे जब शार्प टर्न आता है तो कॉर्नर पे देखना एक मिरर लगा होता है, वो भी कौन सा मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो अपने रास्ते से बेंड हो जाता है। इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट रेयर से डेंसर जाएगा तो टुवार्ड्स नॉर्मल बेंड होगा, और अगर डेंसर से रेयर जाएगा तो अवे फ्रॉम नॉर्मल क्या होगा, बेंड होगा। याद रहे रिफ्रैक्शन का मतलब है लाइट का बेंडिंग, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है। रेयर मतलब हल्का मीडियम जैसे एयर हो गया, डेंसर मतलब डेंस मीडियम जैसे पानी हो गया, ग्लास हो गया। तो जब लाइट हवा से पानी में जाएगा तो टुवार्ड्स नॉर्मल,
और पानी से हवा की तरफ निकलेगा तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल से दूर हो जाएगा। इस फेनोमेना को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का कॉज क्या है, क्यों होता है रिफ्रैक्शन? क्योंकि इस लाइट की जो स्पीड होती है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। लाइट की स्पीड एयर या वैक्यूम में कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि मैक्सिमम होती है। बाकी जिस भी मीडियम में जाएगा लाइट की स्पीड इससे क्या हो जाएगी, कम। यानी लाइट की स्पीड मीडियम टू मीडियम क्या होता है, चेंज होता है। सबसे ज़्यादा लाइट की स्पीड किस में होती है, एयर। तो कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो गया, स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। नेक्स्ट टॉपिक आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। इसी रेशियो को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। याद रहे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ना तो कोई यूनिट होगा ना तो कोई डायमेंशन होगा। ये स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम क्या हो जाएगा, c/μ। तो c तो कांस्टेंट है, ये तो इतना ही रहेगा, फिक्स रहेगा। तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उस मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होगी, कम होगी। और जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसमें लाइट की स्पीड क्या होगी, ज़्यादा। तो v1/v2 किसके इक्वल होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो μ2/μ1 याद रखना है। जो मीडियम डेंसर होगा उसमें लाइट की स्पीड कम होगी और जो मीडियम ज़्यादा रेयर होगा उसमें लाइट की स्पीड क्या होगी, ज़्यादा। जैसे हमारे पास 3 मीडियम दे रखा है ए, बी और सी, तीनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, किसमें लाइट की स्पीड मैक्सिमम होगी। तो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसमें लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। और जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा वो ज़्यादा डेंसर मीडियम हो गया, ये मोर डेंसर हो गया, मोर डेंसर मीडियम हो गया। मोर डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होती है, मिनिमम होगी कंपैरेटिवली इस 3 मीडियम में। नेक्स्ट टॉपिक आता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में। जैसे हमें निकालना हो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रिस्पेक्ट में, तो इसे क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। याद रखना हो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 होता है और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 9/8। उसी तरह से हमें पूछा जाए वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिस्पेक्ट में, तो ऊपर लिखेंगे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नीचे लिखेंगे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ऊपर आ जाएगा 4/3, नीचे आ जाएगा 3/2, आंसर हो जाएगा 8/9। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करने को बोले तो ऐसे केस में क्या आ जाएगा आंसर, आपको दोनों को मल्टीप्लाई करने को बोले तो क्या आ जाएगा आंसर, 8/9 इंटू में 9/8 कट के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये क्या होता है, TIR क्या होता है, जब लाइट डेंसर से रेयर में जाता है तो अब क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगा। अगर इंसिडेंट एंगल को और इंक्रीज कर दिया जाए, इस एंगल से और बढ़ा दिया जाए तो ये और अवे हो जाएगा। उसी तरह से हम और इंक्रीज करते चले इंसिडेंट एंगल को तो ये लाइट क्या हो जाएगा, और अवे होकर के आ जाएगा। यहाँ पर क्रिटिकल एंगल मान लो आ गया तो ये लाइट इस पे ग्रेस करने लगेगा। और अगर हमने इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल से भी बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा, लाइट इसी मीडियम में वापस हो जाएगा। इसी फेनोमेना को क्या बोला जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब लाइट जिस मीडियम से चलता है उसी मीडियम में वापस आ जाए तो इस फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसका 2 कंडीशन है। सबसे पहला कंडीशन तो क्या है, इंसिडेंट एंगल क्या होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए और लाइट कहाँ जाना चाहिए, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। ये 2 कंडीशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या, व्हाट इज क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, तो क्रिटिकल एंगल वो इंसिडेंट एंगल होता है जिस पर रिफ्रैक्टेड एंगल कितना हो जाता है, 90। आर कितना हो जाता है, 90, यानी लाइट क्या करने लगता है, ग्रेस करने लगता है। और क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है तो क्या हो जाता है, TIR। अब हम क्या करेंगे इस पॉइंट पे, अगर हम इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये म्यू है और ये मान लीजिए एयर है, और अगर हमें यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाना होगा तो स्नेल्स लॉ क्या होता है, साइन I अपॉन में साइन R। स्नेल्स लॉ समझ लीजिए क्या होता है, साइन I अपॉन में साइन R, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसके इक्वल होता है, म्यू के, कांस्टेंट के। तो यहाँ पे क्या देखिए, साइन I की जगह क्या लिखेंगे, साइन क्रिटिकल एंगल, साइन R की जगह क्या लिखेंगे, साइन 90, और जो म्यू होता है वो कैसे लिखा जाता है,
आई के सामने इधर वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है 1। तो आई के सामने एयर वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और आर के सामने आई वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि म्यू। जब भी लिखेंगे हम साइन आई अपॉन साइन आर, तो आई के सामने आर वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और आर के सामने आई वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। साइन 90 क्या हो जाएगा 1। तो साइन क्रिटिकल एंगल किसके इक्वल हो गया 1 अपॉन म्यू के। तो क्रिटिकल एंगल किसके इक्वल हो गया साइन इनवर्स 1 अपॉन म्यू, याद रखना। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या होता है, साइन आई अपॉन में साइन आर का जो रेशियो होता है ना वो ऑलवेज कांस्टेंट होता है। उसे लिखते कैसे हैं, आई के सामने आर वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और आर के सामने आई वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा जाता है। ये है स्नेल्स लॉ। जैसे अगर हमें यहाँ पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करना होगा तो आई हो गया 60 और आर क्या हो गया 30। तो साइन 60 अपॉन में साइन 30 इज इक्वल टू 60 के सामने यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो निकालना है और 30 के सामने यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि 1 है। साइन 60 √3/2 और साइन 30 1/2 इज इक्वल टू म्यू। 2 से 2 कट जाएगा, म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी √3। अगर हमें यहाँ पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करना पड़े, आई है 45 आर क्या है 60, तो क्या लिखेंगे साइन 45 अपॉन में साइन 60 इज इक्वल टू 45 के सामने 60 वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी म्यू2 और 60 के सामने 45 वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि म्यू1। तो साइन 45 कितना हो जाएगा 1/√2, साइन 60 कितना हो जाएगा √3/2 इज इक्वल टू म्यू2 अपॉन में म्यू1। यही रिलेशन हमें निकालना था, 2 पर चला जाए कोई दिक्कत नहीं, ये रिलेशन आ गया। नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में जो डायमंड इतना ब्राइट होता है क्योंकि उसके अंदर एक बार लाइट ज़्यादा इंटरनली क्या होता है रिफ्लेक्टेड होता रहता है, इसलिए बिलियंस ऑफ डायमंड TIR का एप्लीकेशन है। उसके बाद जो फिश पानी के बाहर सरफेस को देखता है तो उसे एक लिमिटेड एरिया ही दिखाई देगा जिसका रेडियस क्या होगा h अपॉन में √μ² -1 म्यू क्या इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो मिराज क्या होता है, जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो डिजर्ट एरिया में क्या होता है सड़क पे रोड पे पानी जैसा देखने को मिलता है। पानी जैसा देखने का मिलना मतलब कि उल्टा इमेज पानी में बनता है। तो मिराज भी क्या है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एप्लीकेशन है। देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, जब लेंस को हम किसी मीडियम किसी लिक्विड में डिप करेंगे तो इसे कई केसेस हो सकते हैं। अगर हमने लेंस को ऐसे मीडियम में डाला जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से कम है, यानी लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा मीडियम का कम, ऐसे केस में लेंस का नेचर क्या रहेगा सेम, कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा। लेकिन अगर ऐसे मीडियम में डाल दिया जिसमें मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से ज़्यादा है तो ऐसे केस में लेंस का नेचर क्या हो जाएगा रिवर्स, ये कॉन्वेक्स है बिहेव करेगा किस तरह कॉनकेव की तरह, डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा। और ऐसे मीडियम में डाल दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस जितना ही है तो ऐसे केस में वो लेंस नहीं रहेगा, वो एज अ प्लेन ग्लास बिहेव करने लगेगा, यानी कि लाइट सीधा सीधा बिना डेविएट करे हुए निकल जाएगा। यानी देखिए जब हम लेंस को ऐसे मीडियम में डालेंगे जब लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम से ज़्यादा होगा तो ऐसे केस में नेचर ऑफ लेंस रिमेन सेम, यानी कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा, कॉनकेव है तो कॉनकेव की तरह बिहेव करेगा। अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम से कम हो जाए, जिस मीडियम में उसे डाला जा रहा है, तो नेचर क्या हो जाएगा रिवर्स, यानी कॉन्वेक्स कॉनकेव की तरह बिहेव करेगा, कॉनकेव कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा। और ऐसे मीडियम में लेंस को डाला जाए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर है तो वो प्लेन ग्लास की तरह बिहेव करेगा, लेंस की तरह बिहेव नहीं करेगा। या फिर इस केस में आप बोल सकते हो लेंस क्या हो जाएगा डिसअपियर, गायब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस जो होता है यहाँ पे देखिए रियल इमेज बना रहा है और यहाँ पे देखिए जब ऑब्जेक्ट को फोकस के अंदर रख दिया जाएगा तो इससे पैरेलल लाइट फोकस से निकल जाएगा और ऑप्टिकल सेंटर वाला लाइट सीधा निकल जाएगा। ये दोनों तो कभी मीट नहीं करेगा, लेकिन इसे जब हम बैक करेंगे तो ये दोनों लाइट मिलता हुआ नजर आ जाएगा। तो ऐसे केस में ये इमेज कैसा बना देगा वर्चुअल इमेज, यानी कॉन्वेक्स लेंस रियल इमेज भी बनाता है और वर्चुअल इमेज भी बनाता है। अगेन इसका वर्चुअल कैसा वाला है लार्ज वर्चुअल है, लेकिन कॉनकेव लेंस जो होता है ऑब्जेक्ट कहीं पे रख दो एक ही तरह का इमेज बनाएगा। जैसे पैरेलल लाइट आई, ये डाइवर्जिंग लेंस होता है, लाइट को डाइवर्ज कर देगा और इसे बैक करेंगे तो ये किससे पास होता हुआ नजर आएगा फोकस से। दूसरा लाइट जब ऑप्टिकल सेंटर से पास कराएंगे तो ये क्या होगा सीधा निकल जाएगा। तो यहाँ पे लाइट मीट कर गया तो यहाँ पर क्या बन गया इसका इमेज A', B'। तो ये कैसा इमेज बना वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉल इन साइज। तो वर्चुअल ये भी बनाता है, वर्चुअल ये भी बनाता है, लेकिन इसका वर्चुअल लार्ज, इसका वर्चुअल कैसा बनता है स्मॉल। यही फर्क है। रियल इमेज सिर्फ कौन बनाता है कॉन्वेक्स, वर्चुअल इमेज कौन बनाता है
कॉन्वेक्स भी और कॉनकेव भी। दोनों के वर्चुअल में क्या डिफरेंस है? कॉन्वेक्स का वर्चुअल लार्ज और कॉनकेव का वर्चुअल क्या होता है? स्मॉल होता है। देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो बोथ इमेज बनाता है, रियल और वर्चुअल। वर्चुअल बट स्मॉल इमेज कौन बनाता है? वर्चुअल इमेज जो है कॉन्वेक्स भी बनाता है, कॉनकेव, लेकिन छोटा वाला वर्चुअल तो कौन बनाता है? कॉनकेव लेंस, याद रखना है। उसके बाद वर्चुअल बट लार्ज इमेज, वर्चुअल वो भी लार्ज वाला कौन बनाता है? अभी पीछे दिखाया मैंने, कॉन्वेक्स लेंस, याद रखना है। रियल ऑफ सेम साइज, रियल है तो सिर्फ कौन बनाएगा? कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स बनाएगा रियली में। सेम साइज है तो कहाँ पर रखा गया होगा? जब सी पर रखा जाएगा, यानी कि डबल ऑफ फोकस पे जब रखा जाएगा तो इमेज भी कहाँ बनेगा? डबल ऑफ फोकस पे, सेम साइज का। देखिए नेक्स्ट है लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला क्या होता है? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब किसका फोकल लेंथ प्लस लेना है, किसका फोकल लेंथ माइनस लेना है? देखिए कॉन्वेक्स के केस में जब लाइट पैरेलल आएगा तो वो क्या होगा? एक पॉइंट पर मीट करेगा, उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? फोकस। तो इसका फोकस इधर बन रहा है और ओ से एफ इधर वाले डिस्टेंस को क्या लिया जाता है? प्लस। तो कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ जो होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब ये डाइवर्जिंग लेंस है कॉनकेव, जब पैरेलल लाइट आएगी तो ऐसे करके डाइवर्ज हो जाएगा, लेकिन जब इसे हम बैक करेंगे तो ये किससे मिलता हुआ नजर आएगा? फोकस से। तो इसका फोकस इधर बना तो फोकल लेंथ किधर हो गया? ओ से एफ इधर हो गया, तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा? नेगेटिव। तो याद रहे फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा किस केस में? कॉन्वेक्स की केस में, कॉन्वेक्स लेंस की केस में। और फोकल लेंथ नेगेटिव किस केस में होगा? कॉनकेव लेंस की केस में फोकल लेंथ क्या होगा? नेगेटिव। देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी लेंस के केस में क्या होता है? v/u। रियल इमेज अगर होगा तो रियल इमेज उल्टा बनता है, तो उल्टे हाइट को क्या लिया जाता है? नेगेटिव, इसलिए मैग्निफिकेशन क्या होगा? नेगेटिव। अगर वर्चुअल इमेज होगा तो वर्चुअल इमेज होता है सीधा, सीधे हाइट को क्या लिया जाता है? प्लस, तो मैग्निफिकेशन भी क्या होगा? प्लस। अगर इमेज लार्ज बनेगा तो मैग्निफिकेशन क्या होगा? 1 से ज़्यादा। इमेज अगर स्मॉल छोटा बनेगा तो मैग्निफिकेशन क्या होगा? 1। अगर इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट का हाइट अगर सेम होगा तो मैग्निफिकेशन क्या होगा? 1। अब मैग्निफिकेशन देख के हम लेंस का नाम बता सकते हैं। देखिए कैसे, m यहाँ पे प्लस है, m प्लस का मतलब वर्चुअल, m प्लस का मतलब वर्चुअल और m2 का मतलब लार्ज। तो आप दिमाग लगाइए, वो लेंस जो वर्चुअल इमेज तो बनाता हो लेकिन लार्ज वाला, तो इसका आंसर आ जाएगा कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस ही वर्चुअल वो भी लार्ज वाला बनाता है। m का मतलब माइनस आना मतलब रियल इमेज, और रियल के केस में तो कुछ नहीं सोचना, रियल सिर्फ कौन बनाता है? कॉन्वेक्स लेंस ही रियल इमेज बनाता है। m की वैल्यू प्लस, प्लस का मतलब वर्चुअल, लेकिन ये 1/3 है यानी कि छोटा, स्मॉल। वर्चुअल लेकिन स्मॉल इमेज, तो वर्चुअल वो भी स्मॉल वाला कौन बनाता है? इस केस में होगा कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस एक ही तरह का इमेज बनाता है, वर्चुअल वो भी स्मॉल। m माइनस आ गया मतलब रियल, रियल में कुछ सोचना ही नहीं, रियल इमेज सिर्फ कौन बनाता है? कॉन्वेक्स लेंस ही रियल इमेज बनाता है। देखिए नेक्स्ट है पावर ऑफ लेंथ। पावर ऑफ लेंथ क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। फॉर्मूला क्या होता है? 100/f। फोकल लेंथ को आपको सेंटीमीटर में रखना। पावर की यूनिट क्या होती है? डायोप्टर। जैसे कॉन्वेक्स लेंथ है, उसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, तो उसका पावर क्या होगा? पावर का फॉर्मूला 100/में फोकल लेंथ किस में आना चाहिए? सेंटीमीटर में। तो कॉन्वेक्स है तो प्लस का ही लेंगे, आंसर क्या आ जाएगा? प्लस का 5 डायोप्टर। कॉनकेव है तो पावर का फॉर्मूला 100/f, फोकल लेंथ 50, लेकिन यहाँ पर कॉनकेव है तो फोकल लेंथ माइनस का लिया जाएगा, तो पावर भी क्या आ जाएगा हमारा? माइनस का 2 डायोप्टर। देखिए ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पे अलग अलग दो लेंस कंबाइन करके पावर पूछा जाए, तो पहले लेंस का पहले पावर निकालते हैं। तो P1 क्या आ जाएगा? 100/40। कॉन्वेक्स है तो प्लस का, आंसर क्या आ जाएगा? 2.5 डायोप्टर। P2 निकालेंगे दूसरे का 100/20। कॉनकेव लेंस है दूसरा वाला तो माइनस, तो आंसर क्या आ जाएगा? माइनस का 5 डायोप्टर। कॉम्बिनेशन का जो पावर होगा वो होगा P1 प्लस P2। सिंपल 2.5 माइनस 5, आंसर क्या आ जाएगा? माइनस का 2.5 डायोप्टर। यानी जो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस कैसे बिहेव करेगा? कॉनकेव की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि इसका पावर क्या आया? नेगेटिव।
नेक्स्ट टॉपिक है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट का मतलब है स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर। व्हाइट लाइट का 7 कलर में स्प्लिट होना उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ये विवग्योर होता है पूरा, इनसे 7 मैंने नहीं दिखाया, सबसे ज़्यादा डेविएट और सबसे कम डेविएट वाला रे मैंने दिखाया, बाकी ये 7 कलर होता है। विवग्योर में V से R की तरफ जब जाएंगे तो वेवलेंथ क्या होगा, इंक्रीज, यानी वॉयलेट का वेवलेंथ सबसे कम और रेड का वेवलेंथ क्या होगा, सबसे ज़्यादा। और जो डेविएशन हो रहा है वो वॉयलेट का सबसे ज़्यादा हो रहा है और रेड कलर का डेविएशन क्या हो रहा है, कम। इसकी वजह क्या है कि डेविएशन जो होता है वेवलेंथ के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्योंकि वॉयलेट का वेवलेंथ क्या है, सबसे कम, इसलिए उसका डेविएशन क्या हो रहा है, सबसे ज़्यादा। क्योंकि रेड कलर का वेवलेंथ क्या है, सबसे ज़्यादा, इसलिए डेविएशन क्या होता है, रेड कलर का सबसे कम। नेक्स्ट टॉपिक है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग मतलब फैलना, स्प्रेड होना। वो क्या होता है, वेवलेंथ की पावर 4 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब ओवरऑल वेवलेंथ ज़्यादा तो स्कैटरिंग क्या होगा, कम। वेवलेंथ कम तो स्कैटरिंग क्या होगा, ज़्यादा। और वेवलेंथ ज़्यादा होगा तो स्कैटरिंग क्या होगा, कम होगा। डेंजर सिग्नल रेड कलर का इसलिए बना जाता है क्योंकि रेड कलर का वेवलेंथ ज़्यादा होता है, इसलिए वो उसका स्कैटरिंग क्या होता है, कम, वो ज़्यादा फैलता नहीं है। इसलिए डेंजर सिग्नल रेड का बना होता है कि दूर से वो साफ साफ दिखाई दे। ब्लू कलर ऑफ स्काई, स्काई ब्लू इसलिए दिखता है क्योंकि सनलाइट में ब्लू कलर का जो स्कैटरिंग होता है वो सबसे क्या होता है, ज़्यादा। क्लाउड वाइट इसलिए दिखता है, क्लाउड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी साइज के बड़े होते हैं। उस साइज पे बड़े पार्टिकल पे सारे कलर का स्कैटरिंग क्या होता है, इक्वली होता है। जब सारे कलर इक्वली स्प्रेड होंगे तो सारे कलर का मिक्सचर कौन सा लाइट होता है, सारे कलर का कॉम्बिनेशन कौन सा लाइट होता है, वाइट लाइट। इसलिए हमें क्लाउड कैसा दिखता है, वाइट दिखता है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास मायोपिया। मायोपिया में क्या होता है, ये आई डिफेक्ट है मायोपिया। इसमें क्या होता है, सी नियर बाई ऑब्जेक्ट। नियर बाई ऑब्जेक्ट तो आसानी से दिखता है लेकिन दूर का ऑब्जेक्ट आसानी से नहीं दिखता है। इस बीमारी को दूर करने के लिए लेंस कौन सा यूज़ करते हैं, कॉनकेव लेंस। हाइपरमेट्रोपिया में सी फार ऑब्जेक्ट, दूर की चीज़ तो आसानी से दिखती है लेकिन नज़दीक की चीज़ आसानी से नहीं दिखती है। इस बीमारी को दूर करने के लिए कौन सा लेंस यूज़ किया जाता है, कॉन्वेक्स लेंस। कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है, ये एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो काफ़ी छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यूज़ किया जाता है। काफ़ी टाइनी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है। इसका जो मैग्निफिकेशन होता है वो ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकल लेंस के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। यही वजह है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ कम किया जाता है सो दैट उसका मैग्निफिकेशन क्या हो, ज़्यादा हो। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में क्या होता है कि जो मैग्निफिकेशन होता है वो ऑब्जेक्टिव के फोकल लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या होता है, हेवनली ऑब्जेक्ट जो काफ़ी दूर होता है उसे देखने के लिए यूज़ किया जाता है और उसका मैग्निफिकेशन जो होता है वो ऑब्जेक्टिव के फोकल लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यही वजह है कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप बनाते टाइम ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ क्या करते हैं, ज़्यादा रखते हैं सो दैट उसका मैग्निफिकेशन भी क्या हो, ज़्यादा हो। ऑब्जेक्टिव इसमें मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आता है -FO अपॉन में FE, जहाँ पे FO क्या है ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ और FE क्या है आई पीस का फोकल लेंथ।